मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम कक्षा 10th के प्रश्नावली 5.2 समानता श्रेणी मैथ का देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 18 जो है हम क्या करेंगे, हल करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे, जो देखिए प्रश्नावली जो प्रश्न संख्या 18 है वो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस प्रकार 3 पद और ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए भाई, एक बात को ध्यान रखिए कि टी एन यानी कि एन कोई सा भी पद ज्ञात करना उसके लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है चौथे और 8वें पद ज्ञात करना। तो पहले हम चौथा करेंगे यानी कि टी 4। तो ए यहाँ मान सकते हैं, माना प्रथम पद क्या है ए और सार्व अंतर जो है वो है डी। ठीक, तो हम T4 कैसे निकालेंगे। तो भैया ए रखो प्रथम पद, एन हमारा 4 है तो 4 ए घटाइए उसमें से, क्योंकि 4 माइनस एन करना है यानी कि 4 माइनस 1 और डी को डी लिखिए यानी ए प्लस 3 डी हो गया। चलिए यहाँ से एक सूत्र और देख लेते हैं क्या हो रहा है। जो अगर T4 निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए प्लस जितना ये है नंबर उससे एक कम आ रहा है 3D के साथ, यानी क्या हो रहा है, एक घटा के लिख लीजिए। यानी हमने T4 निकाला तो क्या हो गया, ए प्लस 3D हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम T8 निकालें, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 8वें पद, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 7D हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है दोनों का योग 24 है यानी कि T4 प्लस T8 बराबर 24, यानी a प्लस 3D और a प्लस 7D बराबर 24 है। a और a 2a, 3 और 7 10D बराबर 24। इन दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिए यानी a प्लस 5D बचा और ये हो गया 24। यहाँ से हम काट सकते हैं, 12 2 24 यानी a प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हो गया समीकरण 1, a प्लस 5D बराबर 1। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 यानी 44 है। हमें छठा पद निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो आसान से हम सीख गए हैं। छठा पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 5D। अब हमें 10वां निकालना है, तो 10वां क्या हो जाए, a प्लस 9D, क्योंकि एक घटा के यहाँ लिख देना है। छठा था तो 5 कर दिए, 6 था तो 5 कर दिए, 10 है तो 9 कर दिया। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी कि T6 प्लस T10 जो होगा, यानी कि a प्लस 5D प्लस a प्लस 9D जो होगा, ये कितना होगा, ये होगा 44। ठीक है, a और a 2a, 5 और 9 40D बराबर 44। अब हम देखें तो दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे यानी a प्लस 7D बराबर कितना हो गया, 44। यहाँ से कट जाएगा, 22 44 यानी a प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, जो देखिए भाई, तो अब हम समीकरण जो 2 है उसमें से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है जी, तो समीकरण 2 है a प्लस 7D बराबर 22 और समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस 5D बराबर 12। अब दोनों को घटा दीजिए, यहाँ घटा तो खत्म हो गया क्योंकि a से गया खत्म, 7D में से 5D गया तो 2D और 12 में से वो 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 2D बराबर 10 आ गया। तो 2D बराबर 10 आ गया भाई, 2D बराबर 10 यानी D बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। तो यहाँ कट गया, 2 5 जा 10 यानी D इक्वल टू 5 आ गया। D हमारा 5 आ गया। अब जब D 5 आ गया
तो हम क्या करेंगे, डी का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे, है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे डी का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 5d बराबर 12 है। तो a प्लस 5, डी की जगह 5 बराबर 12, यानी a प्लस 5 जो 25 बराबर 12, यानी कि a इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 25, यानी a इजकल टू माइनस के 13 हो गया। ठीक, a हमारा कितना आ गया, माइनस के 13 आ गया, यानी माइनस के 13 आ गया। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार 3 पद ज्ञात करिए, इस प्रकार 3 पद ज्ञात करिए। तो 3 पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे भाई, अतः 3 पद क्या होगा, तो पहला होगा a, दूसरा a प्लस डी, और तीसरा होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a हमारा कितना हो गया, माइनस के 13, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 13 प्लस डी कितना है 5। अगला फिर निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा, a 13 माइनस के प्लस 2 इंटू 5, ये ब्रैकेट हो। ठीक, तो अब यहाँ कितना होगा, ये तो हो गया माइनस के 13, ठीक, और माइनस 13 अब मैं 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8 माइनस के। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस के 13 अपन 2 10, यानी यहाँ बचेगा माइनस के 2। अतः जो 3 जो पद हो गया वो माइनस 13, 8 और माइनस के 2 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। देखिए, तो यहाँ 5,000 रुपया मासिक वेतन दे रखा है, यानी कि यहाँ एक कह सकते हैं एक तरीके से कि जो प्रथम पद जो है वो 5,000 रुपया है। ठीक, फिर कह रहा है कि 200 रुपये पर की वेतन वृद्धि प्राप्त करता हर एक वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि कर रहा है, यानी कि हर एक साल 200 रुपये बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका जो डी हुआ, यानी कि सार्वंतर, वो कितना हुआ, वो हो गया 200 रुपया। फिर कह रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा, किस वर्ष वेतन जो है वो 7,000 रुपया होगा। तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये एन है, तो हम उतने साल निकाल लेंगे, यानी ए एन बराबर जो है वो क्या है, वो 7,000 रुपया हमारे पास दिया हुआ है। अब हम सूत्र जानते हैं ए एन निकालने के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस रख दीजिए, यानी कि 7,000 बराबर ए 5,000 प्लस एन हमें पता नहीं है, और डी हमारा 200 रुपया है ना, 200 रुपया है। तो क्या करेंगे, ये हो गया 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200। तो 5,000 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4,800 प्लस 200 एन बराबर कितना चलता आ रहा है भैया, 7,000। ठीक है, तो 200 एन तो अपनी जगह रहेगा, और 7,000 की तरफ जो आ गया वो क्या आ गया, 4,800 आ गया। अब यानी कि 7,000 में से 4,800 जाएगा तो कितना बचेगा, 7,000 में से 4,800 तो हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4,800 घटा देंगे, 2 जीरो तो ऐसे ही आ गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 6, और 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2,200 रुपया बचे। 2,200 बराबर 2,000, वो 200 एन। ठीक है, यानी 2,200 बराबर 200 एन। हम कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 22 बराबर एन, या एन बराबर 22 आ गया। यानी 22 साल बाद जो होगा वो जो सुब्बा राम का वेतन होगा वो कितना होगा, 7,000। यानी किस सन में होगा भैया, तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, किस वर्ष, तो वर्ष जो होगा वो क्या हो जाएगा,
जो वर्ष, तो क्या हो जाएगा 1995 में भैया सैलरी 5,000 थी और 22 साल बाद क्या हो गया 7,000 हो गया। तो 95 में 22 जोड़ दीजिए तो कितना बचेगा, तो भैया 5 और 2 7 और 9 और 2 11 हो गया। अब हासिल का ये 9 और 1 19 और 1 20 सीधे कर दो ना भाई, यानी कि 2017 होगा उसमें सैलरी सुब्बा राम की कितनी होगी, 2017 में सुब्बा राम की जो वेतन होगा, वेतन 7,000 रुपया होगा भैया। कितना होगा, 7,000 रुपया। तो समझ गए होंगे। तो ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।